अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है ऑडी A5 35 TFSI 2019 मॉडल। ये ऑडी A5 की सेकंड जनरेशन है और ये 35 TFSI वाली कार है, यानी कि इसमें कुछ रिफाइनमेंट्स की गई हैं एज़ कम्पेयर टू 2018 वाली कार। वर्ल्ड वाइड ये गाड़ी 2016 से आना शुरू हुई है और इसको 2019 में इसमें कुछ रिफाइनमेंट की गई, जिसके बाद इसकी बैच 30 से 35 पे चली गई। 30 TFSI या 35 TFSI का मतलब यह है कि जो गाड़ियाँ 100 से 130 हॉर्स पावर तक होती हैं उन पे ऑडी 30 TFSI का बेस्ट प्लेस करता है, और जो गाड़ियाँ 130 से ऊपर होती हैं एंड अप टू 180-190 हॉर्स पावर तक होती हैं उन पे ऑडी 35 TFSI का बेस्ट प्लेस करता है। ये गाड़ी 150 हॉर्स पावर है और इस पर 35 TFSI का बैच आता है। 2018 तक वाली कार 130 से नीचे थी और उस पर बैच 30 TFSI आता था। अब अगर मैं इस बैच को ब्रेक डाउन करूँ तो ये गाड़ी 35 TFSI का मतलब यह है कि 35 यानी कि इसकी हॉर्स पावर 150 तक है, और फिर TFSI का मतलब यह है कि टर्बो चार्ज फ्यूल स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन, यानी कि गाड़ी टर्बो है, और FSI इसकी टेक्नोलॉजी है। खैर, पाकिस्तान में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपनी लुक्स के लिहाज से, और उसके अलावा ऑडी कंपैरेटिवली कम प्राइस में बहुत ज़्यादा फीचर ऑफर करती है। इसमें जो फीचर आते हैं इसी फीचर के साथ की और इस मॉडल की जो मर्सिडीज़ हैं वो तकरीबन 2.5 करोड़ से ऊपर ही हैं। तो ये गाड़ियाँ वैल्यू टू मनी भी हैं और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा साइकिल मोटरस्पोर्ट पर सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों का काम भी किया जाता है, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, पेंट जॉब एंड वट नॉट। और इसके अलावा साइकिल मोटरस्पोर्ट पर गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि फेस लिफ्ट्स, बॉडी किट्स, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स वगैरह। तो गाड़ियों में काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स हैव द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये ऑडी A5 35 TFSI का फ्रंट लुक है और ये शेप वर्ल्ड वाइड 2017 से आना शुरू हुई थी, 16-17 से, और इसमें 2 मेन बॉडी टाइप ऑफर होती हैं। एक तो 5 डोर सेडान जो कि ये गाड़ी है, और फिर एक कन्वर्टेबल। ये गाड़ी 5 डोर इस तरह से है कि इसमें 5th डोर जो है वो इसकी ट्रंक बनती है। आप इसकी ट्रंक को केबिन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि प्रियस होती है। A5 शुरू से ही इस तरह आती है, जबकि A4 या A6 नॉर्मल सेडान की तरह ही होती हैं, उनकी डिग्गी केबिन से अलग होती है। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये काफ़ी एग्रेसिव है। इसकी हेडलाइट्स जो हैं ये बुलेट शेप में हैं और इसके अलावा इसमें करेक्टर लाइन्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग दी गई हैं बोनट में। इसी तरह इस गाड़ी की ग्रिल भी डायमंड शेप में है ऑडी की हर ग्रिल की तरह, और इसके बीच में ऑडी का बैच दिया गया है। सारे पैसे इसी चीज़ के हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके फीचर्स की तो यहाँ पे इसमें हेडलाइट वॉशर भी आते हैं, इसमें पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। हेडलाइट इस गाड़ी की LED वाली हैं और इसमें काफ़ी शार्प और काफ़ी ब्राइट ऑडी की DRL दी गई हैं। ऑडी अपनी DRL की वजह से ही फेमस है। इसके अलावा इस गाड़ी में कोई फॉग लैंप वगैरह नहीं आते। इसमें नीचे ये वाला एरिया ब्लैंक है, लेकिन इस गाड़ी की हेडलाइट के एंगल ही इस तरह होते हैं कि ये फॉग लैंप का काम भी करती हैं। अगर आप इस गाड़ी को टर्न करते हैं तो इसकी हेडलाइट में एक अलग एरिया ऑन होता है जो कि साइड्स भी कवर करता है। ये चीज़ A4, A5, A6 सब में आती है। इसके अलावा इसके फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और बाकी यहाँ पे क्रोम वगैरह काफ़ी दिया गया है। इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑटोमेटिक आती हैं, वाइपर रेन सेंसिंग आते हैं। अगर बात कीजिए साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी ही कार की तरह काफ़ी शार्प है। इसके साइड पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स दी गई हैं। इसके बोनट और फेंडर के बीच में भी एक करेक्टर लाइन दी गई है जो कि इसको बड़ी डिस्टिंक्टिव सी लुक देती है। इसके अलावा इसमें एक फेक एयरबैग टाइप का दिया गया है, और इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर भी काफ़ी फीचर रिच हैं। इस तरह से कि रिट्रैक्टेबल हैं, ये एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, और कुछ गाड़ियों में इनके नीचे कैमरास भी आते हैं। स्पेसिफिक कार में वो फीचर नहीं लिया गया, लेकिन ये एक एड ऑन फीचर है जो कि आप ले सकते हैं। इसके अलावा विंडोज़ के आसपास इसमें क्रोम आता है, इसमें पैनोरामिक रूफ आती है जो कि इसकी लुक काफ़ी अच्छी बना रही है, और इसके अलावा इसके डोर हैंडल ये थोड़ा ऊपर की तरफ खुलते हैं। प्लस इनमें सॉफ्ट लॉक वाला फीचर भी आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ। इसके अलावा रिम इस गाड़ी में 18 इंच के आते हैं, जिनके बारे में आगे बात करूँगा अभी। और इसके अलावा हाइट के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी नीचे है। ये गाड़ी मेरी वेस्ट तक आती है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी है। पाकिस्तान में ये गाड़ी आपको इतना इशू नहीं करेगी। इसके अलावा इसकी विंडोज़ भी काफ़ी बड़ी हैं, इसमें क्वार्टर ग्लास भी आते हैं, और इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ तक आते हैं। फ्रंट पे भी साइड तक आते हैं और बैक पे भी, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अगर मैं इवन यहाँ भी खड़ा हूँ तो ये कार इंडिकेट करेगी कि बैक पे कोई ऑब्स्टिकल है। प्लस इसके रिम्स की भी लुक काफ़ी अच्छी है। इसी तरह इस गाड़ी का रेयर लुक भी पूरी कार की तरह काफ़ी एग्रेसिव है। यहाँ पे काफ़ी स्लीक सी टेल लाइट्स दी गई हैं जो कि फुल LED में है। बैक पे बैचिंग वगैरह आती है A5 35 TFSI की, और एग्जॉस्ट इस गाड़ी में सिंगल ही है, जबकि A4 में 35 बैच लगाने के बाद उसके एग्जॉस्ट डबल कर दिए गए थे। इसमें किए जा सकते थे मेरे ख्याल से, बट इसकी भी एक अपनी ही लुक है। अगेन यहाँ पे क्रोम वगैरह काफ़ी दिया गया है, और ये इस गाड़ी का 5th डोर। इस गाड़ी के ट्रंक को लॉक करने के लिए एक ईफोपिक बटन दिया गया है। इसकी ट्रंक को आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। ट्रंक इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आती है। इसके अलावा इसकी ओपनिंग काफ़ी वाइड है। यहाँ पे ट्रंक की कैपेसिटी अच्छी खासी है। बैक पे आप यहाँ पे 4 से 5 लोगों का सामान इजीली रख सकते हैं। फिर इस गाड़ी के रेयर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ आते हैं, जिनको फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक लिड दी गई है जिसको आप निकाल भी सकते हैं, और नीचे दी गई लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर इस गाड़ी में 19 इंचज़ का आता है, जबकि इस गाड़ी में जो बाकी टायर हैं वो 18 इंचज़ के हैं।
ऑडी हमेशा से स्पेयर व्हील काफ़ी बड़े देता है, लेकिन ये सिर्फ स्टेपनी ही है, एक ये फुल साइज टायर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी गाड़ी की बैटरी आती है और इसके अलावा इसकी ट्रंक को बंद करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक बटन दिया गया है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक मज़े की चीज़ है। A5 से ऑनवर्ड्स ट्रंक इलेक्ट्रॉनिक भी ऑफर होती है। इसके बारे में बात की जाए इंटीरियर की, तो ये ऑडी A5 का इंटीरियर है जो कि लुक्स के लिहाज से काफ़ी मज़ेदार है। मेरी ओपिनियन में इसका इंटीरियर कंपैरेटिवली A6 से ज़्यादा बेहतर है। इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्टर लाइन्स दी गई हैं, इसका डिस्प्ले भी मज़ेदार है और इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी स्लीक सा है। अगर बात कीजिए इसका स्टीयरिंग व्हील की, तो ये सारा ही लेदर के फिनिश में है और इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इसमें जो स्पोक्स पे कंट्रोल्स हैं ये बिल्कुल बेसिक से हैं। लेफ्ट स्पोक पे एक मोड का बटन दिया गया है और एक स्लॉट व्हील दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी के MID डिस्प्ले के पीछे नेविगेट कर सकते हैं। राइट स्पोक पे इसका वॉल्यूम अप डाउन करने का कंट्रोल दिया गया है और वॉइस कमांड दिया गया है। दैट्स इट। यहाँ पे कोई इसके बाद और कंट्रोल नहीं आता। अगर तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। हॉर्न भी इसका बिल्कुल छोटा सा ही है और इसका हॉर्न ऐसे साउंड करता है। इसके अलावा इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल आता है जो कि बेसिक है, ये एडाप्टिव नहीं है। हेडलाइट के कंट्रोल इसमें फ्लिप्ड हैं, लेफ्ट हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं और राइट पे विंडशील्ड वॉशर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा है और इसमें मीटर 300 तक आता है जो कि इंजन मार सकता है। प्लस ये स्पेसिफिक कार एक अच्छा ऑप्शन इसलिए है कि ये गाड़ी सिर्फ 17,000 चली हुई है। 2019 मॉडल की गाड़ी इतनी कम चली हुई होना बड़ी मुश्किल मिलती है। दिस कार इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। और इसके अलावा बाकी आर्पीएम वगैरह इसमें बेसिक सा दिया गया है। इसकी रेड लाइन फिक्स ही आती है। ऑडी A6 में रेड लाइन के साथ एक और रेड लाइन दी गई होती है जिनको आप अपनी मर्जी के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसका MID डिस्प्ले आपको बहुत सारी चीज़ शो करवाता है जैसे कि ट्रिप, सर्विस किलोमीटर पर लीटर, वेरिएबल एवरेज वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ये भी अगेन बहुत सारी लेयर्स के अंदर है और ड्यूल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और वाइट के। इसके अलावा इसके सेंटर में ये वुड की ट्रिम्स दी गई हैं और एयर वेंट वाली ग्रिल इसकी होंडा विजल की तरह एंड टू एंड कंटिन्यू करती है। एयर वेंट्स गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डैशबोर्ड में और 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की स्क्रीन की, तो स्क्रीन इसमें बहुत छोटी सी है। आई गेस ये बड़ी हो सकती थी और ये यहाँ पे फिक्स है। ये भी अगेन फोल्ड बैक या अनफोल्ड नहीं होती। ऑडी A6 में गाड़ी बंद करने के बाद ये डैशबोर्ड के अंदर चली जाती है और ऑन करने पे बाहर आती है। इसमें फीचर्स वगैरह काफ़ी सारे आते हैं जिनको आप यहाँ से डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में स्विच कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसके क्लाइमेट कंट्रोल की, तो क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में 3 जोन दिया गया है। 2 जोन फ्रंट पैसेंजर्स के लिए हैं और 1 जोन रेयर पैसेंजर्स के लिए। इसको आप ऑन ऑफ इस तरह से नॉर्मली करेंगे। 2 इसमें अलग अलग डाइस दिए गए हैं जिसमें इसका टेम्परेचर शो होता है, लेकिन यहाँ से आप इसकी जोन्स को भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इसके जो बटन्स हैं ये भी टच में हैं। इनके ऊपर आप अगर सिर्फ स्वाइप करेंगे तो ये डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में स्विच करेगी। और इसके अलावा आप रेयर की जोन को भी यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। उससे नीचे कुछ और बटन दिए गए हैं जैसे कि ड्राइव सेलेक्ट। इस गाड़ी में टोटल 4 ड्राइव मोड आते हैं, कंफर्ट, डायनामिक, इंडिविजुअल और फिर ऑटो। फिर उसके बाद एक इक्वालिंग का ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है। इसमें इक्वालिंग भी आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल और फिर पार्किंग का कंट्रोल दिया गया है। इस गाड़ी में पार्क असिस्ट भी आता है जो कि एक मेरे ख्याल से अच्छा फीचर है। ये आपको पार्किंग में बहुत हद तक हेल्प करता है। फिर पार्किंग सेंसर को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसकी स्क्रीन को भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं लाइक दिस। उससे नीचे सारा बेसिक स्टफ है, कप होल्डर्स हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। इसमें गाड़ी को ऑन करने का बटन यहाँ पे दिया गया है। ये भी एक थोड़ी सी अनकन्वेंशनल सी प्लेसिंग है इसके बटन की। फिर उससे पीछे यहाँ पे कुछ और बटन दिए गए हैं जिससे आप इस गाड़ी की स्क्रीन के पीछे नेविगेट कर सकते हैं। और अगेन ये बटन भी टच में है। इसके अगर आप ऊपर फिंगर स्वाइप करेंगे तो ये गाड़ी डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में स्विच करेगी। फिर यहाँ पे बीच में कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं, एक्सप्लोरर व्हील दिया गया है और उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लीवर दिया गया है। गियर लीवर इस गाड़ी में फिक्स ही आता है, यानी कि आप इसको इस तरह से गियर के बीच में स्विच करेंगे लेकिन ये मूव नहीं करता, ये आगे जाके वापस आ जाता है। और उसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ट्रिप्टॉनिक आती है, इसको आप पीछे करके मैनुअली भी चला सकते हैं। इसके अलावा उससे पीछे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है लेकिन इसमें ऑटो होल्ड नहीं आता, होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और साथ इसके ये कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं वॉल्यूम अप डाउन करने के और ट्रैक आगे पीछे करने के अलग से। फिर यहाँ पे की होल्डर दिया गया है, सिगलेटर दिया गया है, सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्टोरेज कैपेसिटी के लिहाज से बस ठीक है। यहाँ पर एक चार्जिंग आउटलेट दिया गया है और इसके अलावा एक ऑक्स इनपुट दिया गया है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट इस गाड़ी की पूरी ही वाइट में है, इसमें कोई और कलर नहीं दिया गया, लेकिन इसमें स्टिचिंग काफ़ी टेक्निकल सी आती है। ऑडी इज़ ऑल अबाउट डिटेल्स, इसमें डिटेल पे बहुत सारा वर्क किया गया है। और इसके अलावा ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं, लेकिन ड्राइवर की सीट में लंबा सपोर्ट भी आता है जो कि 4 वे एडजस्टेबल है। इसके अलावा इसका रियर मिरर बेसिक सा है, ये ऑटो डिमिंग वाला नहीं है। सेंटर में बहुत सारी लाइट्स दी गई हैं कैबिन की और इसमें पैनोरामिक रूफ भी आती है जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके वैनिटी मिरर के अंदर लाइट आती है जो कि ऑटोमेटिक है। और इस गाड़ी के आप विंडोज़ को भी सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। इसमें सारी विंडोज सिंगल टैप वाली आती हैं और इसके साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, प्लस ये हीटेड भी हैं जिनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। हेडलाइट के कंट्रोल इसमें यहाँ पे राइट पे दिए गए हैं।
हेडलाइट में इसका ऑटो का फीचर भी आता है। बाकी रेड फॉग वगैरह को आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार में साउंड सिस्टम भी प्रीमियम आता है। स्पेसिफिक कार में सिस्टम Bang & Olufsen का है, यानी कि इसमें डोर्स में 4 स्पीकर आते हैं, फ्रंट डोर्स में सिर्फ, फिर बैक डोर में 4 स्पीकर आते हैं, इसके पिलर्स में 4 स्पीकर आते हैं, डैशबोर्ड में 3 स्पीकर आते हैं। कलेक्टिवली इस गाड़ी में कुल मिला के 18 स्पीकर दिए गए हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। इसके बाद अगर बात कीजिए इसमें रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे ये भी काफ़ी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी, लेकिन यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, इसलिए क्योंकि इस गाड़ी में सेंटर में बहुत बड़ा फ्लोर का हम्प दिया गया है। यहाँ पे 3rd पर्सन को पहुंचने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन 3rd पर्सन आ सकता है फिर भी। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे ये नेट्स वगैरह दिए गए हैं, एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है बैक पे, और इसके इवन रेड डोर्स में भी 4 अलग अलग स्पीकर्स दिए गए हैं, 2 ट्विटर और फिर 2 मेन स्पीकर्स। और इसके अलावा इसके रेड डोर्स में भी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। इसके रेड डोर्स भी बॉर्डरलेस हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कर्टन एयरबैग्स भी आते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा सेंटर में ये सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस, और इसके अलावा सेंटर में एक ही ड्रॉर दी गई है, जहाँ पर कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा इसका सेंटर वाला एरिया भी अलग से ओपन कर सकते हैं आप लाइक दिस, और यहाँ से कोई स्की या रॉड्स वगैरह जो भी आपने गुजारना वो गुजार सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सीट बेल्ट्स वगैरह आती हैं, ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं, क्वार्टर ग्लास आते हैं, और इसके अलावा सेंटर में यहाँ पे 2 एयरमेट्स भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, और इसकी भी एक अलग से जोन आती है। आप इसके टेम्परेचर को भी यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं लाइक दिस, और सेंटर में 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है। फिर बैक पे इधर ISOFIX के पोर्ट्स भी दिए गए हैं, सीट बेल्ट्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो A5 में 14 सीसी टर्बोचार्ज इंजन आता है। A4 में भी ऐसा ही आता है, लेकिन यह पावर के लिहाज से कंपैरेटिवली 2017-18 वाली गाड़ी से बेहतर है। ये गाड़ी 35 TFSI के बैटरी के साथ आती है, यानी कि इसका इंजन 150 हॉर्स पावर एंड अबव है। इसकी हॉर्स पावर का जो फिगर है वो है 152, जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से। इसके अलावा ये इंजन टर्बोचार्ज है, ये TFSI टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और इसके अलावा इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं, जो कि आपके राइड को अच्छा बनाती हैं। फिर इस गाड़ी में ट्रांसमिशन 7 स्पीड ऑटोमेटिक आती है, और इसके अलावा इस गाड़ी का बोनट भी हाइड्रोलिक से ओपन होता है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसमें इंसुलेशन भी दी गई है। और अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको आराम से 12, 13, 14 की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो ये गाड़ी 14, 15 भी जा सकती है, जो कि एक बहुत अच्छी एवरेज है। लॉन्ग पे ये गाड़ी अगेन 14, 15 पे रहती है, जो कि इस साइज़ और लग्जरियस कार के लिहाज से अच्छी एवरेज है। अगर आप इसको एक्सेलरेट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये गाड़ी 8 तक भी आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है इस गाड़ी में वो है 245, 40 और 18। इसमें 18 इंचेस का रिम दिया गया है, जो कि लुक्स के लिहाज से बड़ा मज़ेदार है। ये टर्बाइन की शेप देता है, और इसके अलावा इस गाड़ी में ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ड्राइव सेलेक्ट वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, जो कि इस गाड़ी को अच्छा बना सकती हैं। और क्योंकि इस गाड़ी की टायर की प्रोफाइल सिर्फ 40 है, तो इसकी लुक और भी अच्छी आ रही है। फिर टायर इस गाड़ी में मिशेलिन का दिया गया है, जो कि आपको 40-50 हज़ार किलोमीटर तक एक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। ये था आज का रिव्यू। अगर आपकी रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।